हम नहीं मानेंगे मदरसा कल्चर, हम नहीं मानेंगे जिन्ना का शरिया, हम नहीं मानेंगे अरब का कुरान, हम नहीं मानेंगे किसी इस्लामिक स्कॉलर का हदीस, हम नहीं मानेंगे सही अल बुखारी। हमारा देश संवैधानिक है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र और संविधान के हिसाब से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हम सिर्फ उसी को मानेंगे। उन्होंने कन्वर्शन को भी प्रोवोकेशन दिया था 2024 के अक्टूबर में कि अगर एक भी हिंदू को मुसलमान बना दे, अगर एक मुसलमान, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है और 72 वर्जिन हूर का हकदार हो जाता है। वो तो हम सौभाग्यशाली हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, जो हम बच गए। नहीं तो प्रत्येक हिंदू जनेऊ तो पहनते, लेकिन कच्छे के अंदर उनके औजार कटमुल्ले वाले होते। किताबों में लिखा है कि उसने मात्र सिर्फ एक बार पूजा की है, उसने कभी पूजा किया ही नहीं था। और नेहरू तो वो था जो जिन्ना के साथ गोरू भी खाता था और सुअर भी खाता था। ये वो नेहरू का जमाना था, वो इंदिरा का जमाना था कि आर्मी की जो फाइटर जेट हुआ करती है, आर्मी की जो फ्लाइट हुआ करती है, आर्मी के जो प्लेन हुआ करते हैं, उसमें राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा का बर्थडे मनाया जाता था। मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज में सूरह काफिरून पढ़ता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मतलब पूरे साल में 1825 बार आपको काफिर बोलता है। आप कैसे मान लेते हैं कि सर पे टोपी रखने वाला, बिना मूंछ के दाढ़ी रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला देशभक्त हो सकता है? ये सेम अल कुरान जैशे मोहम्मद के मदरसे में भी पढ़ाया जा रहा था और यही सेम अल कुरान मेरे पास भी है। मैं तो रिसर्च के लिए रखी हूँ ताकि मैं इसके हिजाब खोल सकूँ। और यही सेम अल कुरान महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, अरशद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, असदुद्दीन अवैसी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक भारत के मदरसों में पढ़ाया जाता है। ये है सही अल बुखारी, मतलब ऑथेंटिक, ओरिजिनल। ठीक है, अब यही पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है और यही भारत में भी पढ़ाया जाता है। क्या अब चुनावी माध्यम से नरेंद्र मोदी जो सिंदूर है वो बेचने का काम कर रहे हैं? क्या चुनावी माहौल बना रहे हैं? हर हर महादेव। कब है चुनाव? कल है, अगले महीने है, दिसंबर में है। कब है चुनाव? नवंबर या दिसंबर में। हम बिहार का चुनाव नवंबर या दिसंबर में। अभी क्या चल रहा है? अभी मई चल रहा है। पश्चिम बंगाल के दौरा में पश्चिम बंगाल के गुहो जनाब को, हजरत गुहो जनाब को क्या ज़रूरत थी चुनाव के बारे में बात करने की? 2026 में है चुनाव, पर विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में 2026 में है। अभी से चुनाव के बारे में बात तो तृणमूल कांग्रेस कर रही है, मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि सिंदूर का महत्व उसको पता होगा जो सनातन धर्म को इज्जत देता होगा। सिंदूर का महत्व उसको पता होगा जिसने कभी भगवान राम को इज्जत दी होगी। सिंदूर का महत्व उसको पता होगा जिसने कभी मातृभूमि की पूजा की होगी। सिंदूर का महत्व उसको पता होगा जिसने कभी राष्ट्र भक्ति में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश की होगी। सिंदूर का महत्व उसको पता होगा जो राष्ट्र भक्ति में खुद को खत्म करने के लिए भी अपने आप को समर्पित कर दे, जैसे वीर भगत सिंह जी ने किया था। इनको क्या पता सिंदूर का महत्व? इनको तो नहीं पता। हाँ, पश्चिम बंगाल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा जो हैं, वो जितने आस्था के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ और जितने सब्र और इस्तक़लाल के साथ और जितनी परहेजगारी के साथ, जितने सूम और सलावात के साथ, जितने इस्लाम के फ़राइज़ के साथ वो इफ्तार पर बैठती हैं, ईद की नमाज अदा करती हैं, क्या इतना सा भी आस्था दुर्गा पूजा में दिखाई देता है उनका? क्या इतना सा भी आस्था चंडी पाठ में दिखाई देता है उनका? क्या इतना सा भी आस्था, इतना सा भी आस्था शिव की पूजा के वक्त में दिखाई देता है? जब वो दुर्गा पूजा के ओपनिंग के लिए जाती हैं तो रिबन काट करके भाग जाती हैं। जब वो शिव पूजा करने जाती हैं तो दूध फेंक कर देती हैं शिव जी को और फूल फेंक करके देती हैं, यहाँ तक कि चंदन भी फेंक कर देती हैं और हल्दी भी फेंक कर देती हैं। और जैसे ही दुर्गा विसर्जन आता है तो वो मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन भी रोक देती हैं। तो अब जिस
राज्य में सत्ता की लालच में राज्य को गर्क करने पर मुख्यमंत्री खुद आमदा हो जाए, सत्ता की लालच में 40% घुसपैठिया वोट के लालच में अगर मुख्यमंत्री खुद राज्य को अस्त पस्त करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पॉजिटिव बोलना ये तो पश्चिम बंगाल के तृणमूल के नेता तो कभी नहीं कर सकते थे। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम जो ममता के बहुत लाडले हैं, और दूसरी तरफ जो संविधान का शपथ लेकर के विधानसभा में एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं और एज अ लॉ मेकर बैठते हैं, वो अपनी खुरानिक प्रतियोगिता में कहते हैं पश्चिम बंगाल में कि इस्लाम में जो पैदा हुआ है वो सौभाग्यशाली है और हिंदू में जो पैदा हुआ है वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने कन्वर्शन को भी प्रोवोकेशन दिया था 2024 के अक्टूबर में कि अगर एक भी हिंदू को मुसलमान बना दे, अगर एक मुसलमान, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है और 72 वर्जिन हूर का हकदार हो जाता है। ये वही फरहाद हकीम मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने द डॉन न्यूज़पेपर की महिला एंकर को कोलकाता मिनी पाकिस्तान कहकर पुकारा था। ये वही फरहाद हकीम है, ममता बनर्जी के लाडले मंत्री, जिन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां परोसी थी ऑन रिकॉर्ड, जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ममता बनर्जी के मंत्री हुमायूं कबीर, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 में ये कहा था कि जितने भी हिंदू मुर्शिदाबाद में हैं उसका गला काट काट करके गंगोत्री नदी में डुबा डुबा करके मारेंगे। ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं, जो बजाफ्ते कैमरा के सामने कहते हैं कि मेरे लिए पहले इस्लाम है, संविधान पहले नहीं है। अब आप बताइए। अगर देखा जाए कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि देश तनाव में है, नरेंद्र मोदी चुनाव में है, देश का नेता चुनाव में है, बात तो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी कहा जाए कि बिहार जाने वाले हैं, वहाँ से चुनाव का आगाज करने वाले हैं, ऐसे सूत्रों के अनुसार पता लगा। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल उसी दौरान जो कई जो राज्य हैं जो सीमा से लगे हुए हैं, वहाँ मोकड्रिल करा जा रहा है, लाइट बंद करी जा रही है, वहाँ कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें नहीं, देश तनाव में है। हाँ। लेकिन चुनाव में कौन है? चुनाव की बात कौन कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश के प्रधानमंत्री ने जब जहां भी दौरा किया है ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद, हाँ, क्या उन्होंने चुनाव की कोई बात कही है? क्या उन्होंने वोट की कोई बात कही है? क्या उन्होंने सांप्रदायिकता की कोई बात कही है? क्या उन्होंने डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की कोई बात कह करके चुनावी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है? नहीं, वो तो तिरंगे की बात कर रहे हैं, वो तो मातृभूमि की बात कर रहे हैं, वो तो आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो सेना की तारीफ कर रहे हैं, वो तो एयरफोर्स की तारीफ कर रहे हैं, वो तो हमारे डिफेंस की तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की बुराइयां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को या पवन खेड़ा को या कांग्रेस को अगर बुरी लग रही है, तो क्या हम अपनी मातृ शक्ति की तारीफ करना भूल जाएं? क्या हम छोड़ दें पाकिस्तान की बुराइयां करना? मैं पूछना चाहती हूं कि देश तनाव में तब नहीं था जब 8 नवंबर 1991 में कल्याण ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जब 12 मार्च 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग हुआ, जब 16 मार्च 1993 में बहुबाजार बॉम्बिंग हुआ, जब 9 अप्रैल 1993 में पलार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जब 8 अगस्त 1993 में आरएसएस के ऑफिस चेन्नई में बॉम्बिंग हुआ, जब 5-6 दिसंबर 1993 में ट्रेन अजमेर में बॉम्बिंग हुआ, जब 21 मई 1996 में लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जब 22 मई 1996 में दौसा ब्लास्ट हुआ, जब 30 दिसंबर 1996 में ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन पर बॉम्बिंग हुई। मेरे पास 122 टेरर अटैक की घटनाएं हैं। तब देश परेशान नहीं था। 26/11 में देश परेशान नहीं था, है ना? अच्छा मैम, कल नरेंद्र मोदी ने कहा जाए गुजरात के गांधीनगर से भी कहा बीते दिन, और कल कहा जाए बिहार से भी कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी इन सब के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो उस समय के जो सेना थी वो सरहद के उस पार चली गई थी। वो कह रही थी कि हम पीओके ले सकते हैं, मगर सरदार कहा जाए नेहरू जी ने इसमें समझौता कर लिया। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, नेहरू, इंदिरा, मनमोहन, राजीव,
ये लोग तो इतने बड़े जिम्मेदार हैं इस देश का बेड़ा गर्क करने में कि जिसको आज तक दुरुस्त करने के पीछे देशभक्त लगे हुए हैं। और वो तो हम सौभाग्यशाली हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, जो हम बच गए। नहीं तो प्रत्येक हिंदू जनेऊ तो पहनते लेकिन कच्छे के अंदर उनके औजार कटमुल्ले वाले होते। कलमा सीखे हुए रहते सारे हिंदू खुद की जान बचाने के लिए। यही हालात होते। कौन कहता है कि गांधी ने आज़ादी दिलाई? दो महिलाओं के छाती पर हाथ रख करके आज़ादी मिलती है क्या? चरखा चला करके आज़ादी मिलती है क्या? नेहरू आज़ादी में सहयोग किया था, सिगार मुंह में लेकर के और विदेशी लड़कियों के साथ ठुमका लगा करके। ऐसे आज़ादी मिलती है क्या? किसने आज़ादी दिलाई है? आज वीर सावरकर को आज तक गालियां परोसता है कांग्रेस। अगर वीर सावरकर वाकई में अंग्रेजों के स्पाई होते तो क्या अपनी जिंदगी का 3 हिस्सा वो जेल में गुजारते और नेहरू ताजमहल जैसे बंगला में गुजारता? तो नेहरू तो इस बात का जो नेहरू ने किया है उसकी भरपाई आज तक भारत का हिंदू भर रहा है, आज तक भर रहा है। आप सोचो कि गांधी वो था जो जाकर के मंदिरों में कुरान की आयत तो पढ़ देता था, लेकिन मस्जिदों में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय क्यों नहीं पढ़ता था? गांधी वो था जो आज़ादी के वक्त जब दिसंबर में कड़कड़ाती दिल्ली की सर्दी में मस्जिद में अब आसरा लिए हुए हिंदुओं को निकालने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाता था, लेकिन उन्हीं हिंदुओं को आसरा दिलवाने के लिए नेहरू के सामने कभी कुछ नहीं कहता था कि इनको आसरा तो दिलवा दो, मैंने तो मस्जिद से निकलवा दिया। गांधी ने खुद अपने किताबों में लिखा है कि उसने मात्र सिर्फ एक बार पूजा की है, उसने कभी पूजा किया ही नहीं था। और नेहरू तो वो था जो जिन्ना के साथ गोरू भी खाता था और सुअर भी खाता था। ये वो नेहरू का जमाना था, वो इंदिरा का जमाना था कि आर्मी की जो फाइटर जेट हुआ करती है, आर्मी की जो फ्लाइट हुआ करती है, आर्मी के जो प्लेन हुआ करते हैं, उसमें राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा का बर्थडे मनाया जाता था, केक काटा जाता था, जनता के टैक्स के पैसे पर बादशाहियत वाली जिंदगी जी जाती थी। तो ये तो इतना बड़ा देश का बेड़ा गर्क करके गए हैं कि आज तक हमें उसको समेटने में समय लग गया। जब 1947 में जिन्ना के जिद पर जब पाकिस्तान इस्लामिक देश बना और मुसलमानों के जिद पर बना और मजहब के नाम पर बना, तो 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में रहे क्यों? रहने की वजह क्या थी और नेहरू ने रखा क्यों? जब मजहब के नाम पर, ला इलाहा के नाम पर, अशहदो के नाम पर, सूरह काफिरून के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जब पाकिस्तान बन ही गया था, तो फिर भारत में 3 करोड़ से ऊपर मुसलमानों को रहने की वजह तो बताए मुझे कोई। और सिर्फ 72 लाख से ऊपर मुसलमान जो है वो पाकिस्तान गए और 3 करोड़ से ज्यादा वो यहां रह गए। हम नहीं मानेंगे मदरसा कल्चर, हम नहीं मानेंगे जिन्ना का शरिया, हम नहीं मानेंगे अरब का कुरान, हम नहीं मानेंगे किसी इस्लामिक स्कॉलर का हदीस, हम नहीं मानेंगे सही अल बुखारी। हमारा देश संवैधानिक है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र और संविधान के हिसाब से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हम सिर्फ उसी को मानेंगे। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत में 2 कौम रहती हैं, हिंदू और मुसलमान, वो कभी एक साथ नहीं रह सकती। आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और आप कल की न्यूज़ देखिए कि चाइना ने प्रत्येक मुसलमान मर्दों को जेलबंदी करवाई है और मुस्लिम महिलाओं से चाइना के मर्दों से सेक्स करवा करके चाइनीज़ बच्चा पैदा करवा रहा है, क्योंकि चाइना का मानना है कि एक भी अगर मुसलमान ला इलाहा वाला रहा तो वो जिहादी होगा, क्योंकि प्रत्येक मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज में सूरह काफिरून पढ़ता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मतलब पूरे साल में 1825 बार आपको काफिर बोलता है। आप कैसे मान लेते हैं कि सर पे टोपी रखने वाला, बिना मूंछ के दाढ़ी रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला देशभक्त हो सकता है, या वो भारत के हिंदुओं का भाई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वो अपने 5 वक्त की नमाज में आपको काफिर बोल रहा है। सूरह काफिरून खुल तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नमाज ही पूरी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ऑपरेशन सिंदूर को और भी इन्हेंस करना चाहिए और इन्हेंस करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत में जितने भी मदरसे हैं उसको बंद करवा देना चाहिए। कल आप बहराइच का आपने रिपोर्ट देखा? कल बहराइच में मदरसे के सर्वे के लिए अधिकारी पहुंचे थे और अधिकारी ने जब मदरसे के बच्चों से पूछा कि आप यहाँ इनको इतिहास पढ़ा रहे हो, आप इनको विज्ञान पढ़ा रहे हो, आप इनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रहे हो, आप इनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, तो जो मौलाना साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं हम ये सब तो नहीं पढ़ा रहे। बच्चे ने भी नहीं कहा कि हम तो ये सब नहीं पढ़ते हैं। संडे मंडे का स्पेलिंग पूछा है अधिकारियों ने, तो वो संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं बता पाया है। तो अधिकारी ने बहराइच में पूछा कि क्या आपके बच्चों को विज्ञान की जरूरत नहीं है? क्या आपके बच्चों को ज्ञान की जरूरत नहीं है? क्या आपके बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है? मौलाना साहब आपको पता है क्या बोल रहे हैं? मौलाना साहब कन्नी काट रहे हैं। लेकिन आसमानी किताब अल कुरान के सयाकुल में जाइएगा तो साफ लफ्जों में लिखा है कि अल्लाह सुभान ये बात बता रहा है कि जो कोई भी दुनियावी तालीम में जाता है तो वो दीन से हट जाता है। और अल्लाह सुभान ने जो कार्य दिया है मुसलमानों के ऊपर, वो कार्यों से वो भटक जाता है। प्रत्येक हिंदुओं को, प्रत्येक ईसाइयों को, प्रत्येक बुद्धों को, प्रत्येक सिखों को, प्रत्येक जैन को इस्लाम कबूल करवाना है, ये हमारे अल कुरान में लिखा हुआ है भाई। तो वो क्यों पढ़ाएगा विज्ञान मदरसे में? वो क्यों पढ़ाएगा मैथमेटिक्स? वो क्यों पढ़ाएगा कंप्यूटर? उसको क्या लेना देना है? वो तो अल कुरान पढ़ाएगा तभी वो आपको काटेगा। अल कुरान नहीं पढ़ेगा तो वो तो आपको काटेगा ही नहीं। वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे थे कि अगर हमारे सेना के जवान कम पड़ गए तो हम मदरसों से बच्चे लेकर आएंगे पाकिस्तान। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मदरसे सरहद के उस पार भी हैं, सरहद के इस पार भी मदरसे हैं, वहाँ कौन सा ज्ञान दिया जाता है और यहाँ कौन सा, क्या सेम ज्ञान दिया जा रहा है? भारत के प्रत्येक राष्ट्रवाद ने बहुत खुशी का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जाहिलिस्तान, पगलिस्तान, पाकिस्तान, खबरिस्तान, ये उसके 9 आतंकी ठिकाने और जैश ए मोहम्मद के मदरसे को बिल्कुल बारूद से उड़ा करके पूरा मैदान बना दिया गया। लेकिन ये है अल कुरान, ये सेम अल कुरान जैश ए मोहम्मद के मदरसे में भी पढ़ाया जा रहा था और यही सेम अल कुरान मेरे पास भी है। मैं तो रिसर्च के लिए रखी हूँ ताकि मैं इसके हिजाब खोल सकूँ। और यही सेम अल कुरान महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, अरशद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है, असदुद्दीन अवैसी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक भारत के मदरसों में पढ़ाया जाता है। ये है सही अल बुखारी, मतलब ऑथेंटिक, ओरिजिनल। ठीक है, अब यही पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है और यही भारत में भी पढ़ाया जाता है, सेम। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 36,000 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड का हमें नहीं पता है और उसका कोई डेटा भी हमारे पास तो नहीं है। हो सकता है आईबी के पास होगा, हो सकता है इंटेलिजेंस के पास होगा, पर हमारे पास तो नहीं है। तो 36,000 जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं पाकिस्तान में, और ख़ुद पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री कहते हैं कि सेना कम पड़ेगी तो मदरसे से बच्चे बुलाए जाएंगे जो हमारे जंग के लिए एक पिलर बनेंगे। तो क्या जब यहाँ पर हिंदुओं को काटने की बात आएगी तो क्या यही कुरान से हमारे देश के मदरसे नहीं काटे, मदरसे के बच्चे नहीं काटेंगे? कमलेश को किसने काटा था? कन्हैया को किसने काटा था? नुपुर को घर में किसने बैन करवाया? मेरे नाजिया के ऊपर मॉब लिंचिंग किसने की? यही कुरान पढ़ के की ना। जो जैश ए मोहम्मद के मदरसे में जो आतंकवादी कुरान पढ़ रहे थे वही यहाँ भी पढ़ा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इस्लाम के बारे में आपने इतना कुछ बताया, मगर भारत का मुसलमान तो देश के ऊपर देश में जो देश का तिरंगा है वो अपने दिलों में लेकर चलता है, देश का तिरंगा अपने हाथों में लेकर चलता है। कहा जाए जितनी रैलियाँ हुई उसमें मैंने हर जगह कहीं ना कहीं मुसलमान ज़रूर देखा। बुरखे में महिलाएं देखी, टोपी में मुसलमान देखा, मगर कम थे, मगर थे ज़रूर। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा है कि इस देश में 22 करोड़ के मुसलमान जो हैं वो जिहादी मानसिकता या मुजाहिद मानसिकता या आतंकवादी मानसिकता रखते हैं। लेकिन हाँ,
15 करोड़ हैं ऐसे जो ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। एक बार असदुद्दीन अवैसी जब डेलीगेशन की पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके वापस आ जाए तो ये बूम लेकर के उसके पास जाइएगा और पूछिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या अब आप बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देते हैं या उसको आतंकवादी अब मानते हैं आप? उसके बाद फिर उससे पूछिएगा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अब आप इसको क्या बोलेंगे कि अफजल गुरु की फांसी सही थी या अभी भी आप मानते हैं कि गलत थी? एक बार असदुद्दीन अवैसी से पूछिएगा कि MIM मुस्लिम मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो रज़ाकारों की पार्टी थी, क्या अब आपकी मानसिकता, आपकी मेंटालिटी, आपके मेमोरेंडम, आपकी सोच विचार सब कुछ कासिम रिजवी से चेंज हो चुकी है और अब आप अपनी पार्टी में हिंदुओं को भी टिकट देंगे, महिलाओं को भी टिकट देंगे और अपने मंच पर महिलाओं को भी बैठाएंगे? क्या आप ये मानने को तैयार हैं? महिलाओं को तो वो बैठाते हैं, उन्होंने कई बार अपने अतीक अहमद की जो शायद अच्छा बैठाई थी वो उन्होंने मैंने उनकी शायद वाइफ देखी है, अतीक अहमद की वाइफ को। हाँ। जो अभी पुलिस से भागी फिर रही है। हाँ, मतलब जब उस समय आज से कई वर्ष पहले मैं समझ गई कि असदुद्दीन अवैसी को पढ़ी लिखी शिक्षित मुसलमान महिलाएं या हिंदू महिलाएं जो हैं वो उनको भाती नहीं है। वो शिक्षित महिला तस्लीमा नसरीन आती है तो वो साड़ी नोच करके और ब्लाउज खोल करके मारते हैं, और अगर कोई अशिक्षित, कोई दबंग, गुंडा, डकैत, बलात्कारी की बीवियां आती हैं, जो माफिया की बीवियां होती हैं, उसको वो इज्जत दे करके अपने मंच पर बैठा करके अपना चरित्र खुद पहचान करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने अभी कहा जाए कि कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें बताया जाए कि हिंदुस्तान के कितने राफेल और कितने एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान में रह गए हैं, जो वहाँ गिर गए और पाकिस्तान ने उनको ख़त्म किया है। हालांकि सेना ने इसका जवाब दे दिया। क्या लगता है कि जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो सही है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा परिचय कई मतलब कर्नल से है और कई आर्मी ऑफिसर से है। कभी कभी आलोचना होती है तो वो लोग भी राहुल गांधी पर हंसते हैं, उनको भी हंसी आने लगती है कि इतना बेवकूफ़ाना सवाल कोई कैसे कर सकता है। इतनी सी सोच नहीं है कि तुम भारत देश के विपक्ष के नेता हो। चले जाओ, एयरबेस चले जाओ, आर्मी कैंट चले जाओ, प्रत्येक आर्मी कैंट में जा कर के विज़िट करो, उनसे पूछो, उनसे जानकारी लो। और मुझे लगता है कि ये सब भी कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। राहुल खान गांधी जो हैं वो तो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। देश के आपको नहीं लगता कि देश नरेंद्र मोदी से अच्छा राहुल गांधी चला सकते हैं? आने वाले प्रधानमंत्री आने वाले प्रधानमंत्री हैं। अरे छोड़िए, जोक मत मारिए बैठे। मैं पूछ रही हूँ, आपके नाम के आगे टाइटल आपके अब्बा का लगा है या आपकी अम्मा का लगा है कि आपके नाना का लगा है, ये बताइए। पिताजी का लगा। तो मैं भी उसके पिताजी का ही टाइटल लगा रही हूँ। कोई पाप नहीं कर रही हूँ। आप लोग बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं। आप लोग प्रियंका गांधी बोलते हैं और सोनिया गांधी बोलते हैं। प्रियंका ने गांधी से शादी किया था क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा। तो गांधी बीच में क्यों आया? फिर सोनिया एंटोनियो गांधी बोलिए, फिर सोनिया एंटोनियो गांधी बोलिए। ये सब मत किया कीजिए। देखिए, राहुल खान जो है उसको वो बचकानी हरकत छोड़ दे, और अभी पाकिस्तान का प्रवक्ता बन चुका ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी गई है भाई। इवन हाफिज सईद ने राहुल खान की तारीफ़ की है, आपको पता है? हाफिज सईद ने करण थापड़ की और राहुल खान की बजाफ्ते बैठ करके तारीफ की है, तारीफ के पुल बांधे हैं कि कितना अच्छा है ये लड़का। मैं आपको सुनाती हूँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए, कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने। बरखा दत्त की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ, राहुल गांधी की तारीफ कौन करता है? हाफिज सईद करता है। तो बरखा दत्त, करण थापड़, क्लिप कटवा जुबैर, कांग्रेस और राहुल खान गांधी को वही फॉलो करते हैं जो हाफिज सईद के मानसिकता के होते हैं।
अगर आप सोचिएगा कि नाजिया तारीफ कर ले तो मैं तो जुत्ते से मार दूं हाफिज सईद को, और हाफिज सईद जिसकी तारीफ कर रहा है उसके मुंह पे थूक दूं।